स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के एक ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी मेरा एक संख्या दे दिया गया है √5, यह है मेरा अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसके विपरीत चलेंगे, यानी √5 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहां लिखेंगे हम हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसके विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो √5 को परिमेय संख्या के कंडीशन को भी पालन करना चाहिए। तो परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या है? परिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। और कह रहा है q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी लिखेंगे q = ≠0। और कहता है साथ में p और q एक सअभाज्य संख्या हो। तो हम समझते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 3 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा। हम समझते हैं यहाँ पे जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिए 4 में 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा और स्वयं 4 से भी लगेगा। इस 4 में 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी संख्या विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। और जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसी को हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 में या तो 1 से लगेगा और या 5 से लगेगा और कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यह 5 मेरा कौन सी संख्या हो गया? सअभाज्य संख्या। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे √5 बराबर p/q। जब p/q माने हैं इसको, यानी परिमेय संख्या माने हैं, तो इसका कंडीशन कहता है, लिखेंगे अतः p व q एक सअभाज्य संख्या है। और कंडीशन इसका कहता है q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिख देंगे q = 0। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ना ही कुछ तो बट्टे में 1 देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कोना कोनी गुना। इसको कर देंगे इससे और इसको कर देंगे इससे। 1 गुना p करेंगे तो हो जाएगा p बराबर हो जाएगा √5 गुना q। तो यहाँ पे हो जाएगा √5q। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा √5q का स्क्वायर। तो लिखेंगे √5q का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? p² बराबर √5 का स्क्वायर, यानी रूट जो है स्क्वायर को काट देगा तो यहाँ बच गया 5 और q² का हो जाएगा q²। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए q² के साथ 5 गुने में है, बराबर की साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी p² बराबर 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा? q²। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए p² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, यानी बट्टे में, यानी भाग लग रहा है तो हो गया मेरा विभाजित है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः p² 5 से
विभाजित है, विभाजित है। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। क्यों, यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 अगर 5 से कट रहा है तो स्वयं 5 भी 5 से कटेगा। तो स्वयं इसी तरह यहाँ p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए आप इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा दें। अब यहाँ पे p 5 से विभाजित है तो यहां मान लेंगे, लिखेंगे माना कि p बराबर 5 और यहाँ पे कोई एक पूर्णांक ले लेंगे। a से लेके z तक में हम कोई सा भी पूर्णांक ले लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं a। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में यानी इक्वेशन फर्स्ट में p बराबर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5a यानी 5a रखने पर, अब इस इक्वेशन में जहां जहां p होगा वहां वहां 5a रखेंगे। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 5a का स्क्वायर और बट्टे 5 है तो लिख देंगे बट्टे 5 बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे 5 बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। अभी इस 25 इस 5 से कट जाएगा तो इसको काट दे रहे हैं तो कितना बच गया, 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 जो है a स्क्वायर के साथ गुना में है, जब बराबर उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर और यहाँ 5 गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में, यानी q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको इधर लिख देंगे, लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा सेम इसी तरह ही q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां लिख देंगे, अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो उस संख्या भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहां ध्यान से समझिए, q और p दोनों को 5 विभाजित कर रहा है। जब दोनों संख्या को अकेला 5 विभाजित कर रहा है तो यह मेरा सअभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो यहां पे हम लिखेंगे, अतः p व q दोनों 5 से क्या है, विभाजित है। जब p और q दोनों 5 से विभाजित है तो यहाँ पे p और q सअभाज्य संख्या नहीं होगा। जब सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो ये मेरे परिमेय संख्या के कंडीशन को पालन नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे p व q का HCF। जब सअभाज्य संख्या नहीं होगा तो HCF इसका 1 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू नॉट 1। अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी
मान्यता के विरुद्ध है चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।